हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, अदरक एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि हमारे किचन में इस्तेमाल होती है। इसकी हम चाय बना के भी पीते हैं। इनफैक्ट इसके पत्तों को भी हम उबाल कर उसकी चाय बना के पी सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अदरक आसानी से आप अपने घर में भी ग्रो कर सकते हैं। बड़े पैमाने पे चाहें या छोटे पैमाने पे चाहें, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आप भी अपने घर में अदरक उगा सकते हैं और उससे ढेर सारी अदरक हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अदरक घर पे उगाने के लिए कोई स्पेशल अदरक नहीं होती, बल्कि सब्जी मार्केट से जो हम अदरक खरीदते हैं उसी अदरक को हम डिफरेंट तरीक़ों से और डिफरेंट चीज़ों में लगा कर उसको ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे अदरक के पीसेस लिए हैं और मैंने यहाँ पर जिन अदरक में आई बर्ड्स निकले हुए थे, यानी कि जिन अदरक में ग्रोथ नज़र आ रही थी, येलो येलो सा, जैसे आलू में ग्रोथ नज़र आती है, छोटे छोटे उसमें आलू बनना शुरू हो जाते हैं, उस तरह की मैंने अदरकें ली हैं और उसको टुकड़े टुकड़े करके मैंने पहले 1-2 दिन उसको ड्राई कर लिया है और उसके बाद डायरेक्ट मिट्टी में लगाया है। इसको मैंने पेपर टॉवल मेथड की वजह से ग्रो नहीं किया है। सिंपल अदरक के टुकड़े लिए हैं और उसको 1 दिन ड्राई करने के बाद उसको डायरेक्ट मिट्टी में लगा के पानी लगा दिया है। दोस्तों, अक्सर लोग अदरक उगाने में फेल हो जाते हैं। उसकी एक बड़ा रीज़न ये होता है कि वो मिट्टी सही से प्रिपेयर नहीं करते। अदरक के लिए हमें मिट्टी किस तरह की चाहिए, मैंने यहाँ पे सिंपल बालू मिट्टी ली है और 50% सैंड ली है, यानी कि रेत। इन दोनों का मिक्सचर है जिसमें मैंने अदरक लगाई है। अदरक के लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर है। इसके अलावा इसको फर्टिलाइज़र सिर्फ आप गोबर की खाद दें, वो बेस्ट है। दोस्तों, ज़मीन के नीचे वाली जितनी भी आप सब्जियां उगा रहे हैं, अदरक हो गई, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया या शकरकंदी हो गई, उसमें आप वो डैश ज़रूर इस्तेमाल करें। वो डैश कैसे बना सकते हैं घर में? बहुत ही आसान तरीका है। पूरी वीडियो, इसकी पूरी जानकारी, एक कंप्लीट वीडियो मेरी बनी हुई है चैनल पे, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। वो डैश से इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फंगस एक्टिवेट नहीं होता है, जड़ों में रूट रॉट की प्रॉब्लम और नेमाटोड्स की प्रॉब्लम नहीं होती। आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश और हेल्दी जड़ें हैं हमारे अदरक के पौधों की, और यही जड़ें थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी तो ये अदरक बन जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अदरक के प्लांट्स को, जिंजर प्लांट्स को हमने फर्टिलाइज़र कब देना है। तो अदरक के पौधों को आप 1 महीने के बाद फर्टिलाइज़र दें। जब आप अदरक लगा रहे हैं उसके ठीक 1 महीने के बाद आप इसको गाय के गोबर की खाद या जो भी आपके पास किसी भी किस्म का फर्टिलाइज़र हो, आप वो दे सकते हैं। इसके बाद हर 2 महीने के बाद रूटीन से आपने इसको फर्टिलाइज़र देना है। ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत खाद की ज़रूरत होती है इसको। ये हैवी फीडर नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ इसको मिट्टी की आसानी चाहिए, यानी कि ये जितनी ज़्यादा अपनी आसानी से जड़ें फैलाएगा मिट्टी में अदरक का पौधा, उतनी ज़्यादा आपको अदरक मिलेगी। और इसमें एक पानी देने का ख़ास तरीका है। जिंजर प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो जिस तरह की आपकी सॉइल है उसी हिसाब से आपको पानी देना है। अगर आपने अपनी सॉइल में कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट डाली है, या ऐसी सॉइल आपने यूज़ करी है, ऐसी मिट्टी जो पानी को ऑब्जर्व करके रखे, पानी को जब्त करके खड़ा रखे अपने पास, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम पानी देना है। चेक करके देना है। 2 इंच की ऊपर से मिट्टी खुश ना हो जाए जब तक अदरक के पौधों की, तब तक आपको पानी नहीं लगाना। यही रूल सिंपल मिट्टी में भी है। जो मैंने यहाँ पर बालू मिट्टी 50% और सैंड 50% ली है, उसमें भी यही रूल है। जब तक अदरक के पौधे पानी नहीं मांगे, आपको पानी नहीं देना है। पता कैसे चलेगा हमें पानी मांग रहे हैं? इसके ऊपर की मिट्टी, एकदम उसके ऊपर का जो सरफेस है वो जो है ना, थोड़ा थोड़ा खुश्क होना शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा खोद के देख लें कि अंदर कितना पानी है। अगर अंदर ज़्यादा पानी है तो आप ना दें, और अगर अंदर बहुत कम पानी रह गया है तो आप थोड़ा सा पानी। हर जगह के, हर इलाके के मौसम के हिसाब से क्लाइमेट चेंज होता है और हर किसी के पास जो है वो पानी की रिक्वायरमेंट पौधों की अलग होती है। जैसे मैं अगर कराची में रहती हूँ तो यहाँ पर मैं अदरक के पौधे को हर दूसरे दिन पानी देती हूँ। जब ये 6 इंच के गमले में लगा हुआ था तब मैंने इसको हर दूसरे दिन में पानी दिया है, क्योंकि हर 2 दिन के बाद मिट्टी खुश्क हो जाती है इसकी। क्योंकि मैंने इसको फुल धूप में रखा है, कोई किसी किस्म के शेड में नहीं रखा।
सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए, जिंजर प्लांट की सन रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। इसको फुल धूप में रखें आप, जून जुलाई की भी धूप में इसको रख सकते हैं। बस धूप में रखने में ये होता है कि आप 2 दिन में या दिन में और शाम में 2 रूटीन बना लें आप। इसके पत्तों पे आपको शावर करना है, नहलाना है इसको पत्तों को। तो इस तरह ये पौधे आप देख सकते हैं, इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और हेल्दी जड़ें हैं। जिंजर प्लांट शिफ्टिंग एंड रिपोर्टिंग। तो अदरक के पौधों को हम बड़े गमले में जब डाल रहे हैं, बड़ी किसी चीज़ में लगा रहे हैं, बाल्टी में, यहाँ पर मैंने ये आम की पेटी है, इसमें इसको लगाया है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इसकी जड़ें जो है वो नीचे ज़मीन पे ना जाएं। आप इसको लंबा लंबा लगाएं, इसकी जड़ों को जिस तरह हम पुदीने की डंडी को लगाते हैं लंबाई में, बे की तरह लेटा हुआ, उसी तरह आप इसकी जड़ों को रखें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरें और नीचे तो ये खुद ही चली जाएंगी, नीचे ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि जड़ का तो काम ही यही है। तो हमने इसको इस तरह फैला के रखना है ताकि ये पूरी पेटी में कवर हो जाए और पूरी पेटी में अदरक ही अदरक बने। बस आपको ये ख्याल रखना है कि अदरक के पौधे को 1 महीने या 2 महीने के बाद आप इसको बड़े से बड़ा गमला या किसी भी जिस भी चीज़ में आप लगाना चाहते हैं, बड़ी जगह इसको प्रोवाइड करें। जितनी आप इसको खुली और बड़ी जगह प्रोवाइड करेंगे, मिट्टी अच्छी बनाएंगे इसकी, उतना ही ये ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा और ज़्यादा इसमें अदरक बनेगी। तो देखा आपने दोस्तों, अदरक लगाना हो गया है दुआ गार्डनिंग के साथ बहुत ही आसान। आप भी अपने घर में अगर चाहते हैं अदरक का पौधा लगाना तो इस पैटर्न पे ज़रूर लगाएं। और किसी भी स्टेज में आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग। दुआ गार्डनिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें अपना, अपने घर वालों का और अपने रिश्तेदारों का, स्पेशली अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और अच्छे कंटेंट के साथ, किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।